कहीं भी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 5 लाख नौकरियां नहीं लिखी है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या हिमाचल प्रदेश की कोई भी सरकार जो है वो 5 लाख नौकरी नहीं दे सकती। 1 लाख नहीं, हमने कहा 1 लाख नौकरी हम 5 साल में जो है वो देंगे। जो आप आंकड़े की बात कर रहे हो हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि मैं जो है लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी हूँ और मैंने विधानसभा के पटल पर जो है ये जानकारी दी है कि लगभग कोई 32-33 हज़ार, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, पर 32-33 हज़ार नौकरियां हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सालों में सरकारी क्षेत्र में अलग अलग डिपार्टमेंट में दी है। अब पिछले 2-2.5 साल, 2.25 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में लगभग हमने 32,000 पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्रिएट की हैं। और ठीक है कि इस साल हो सकता है हम कोई बहुत बड़ा मार्जिन ना कमा पाए, मगर हमारी कोशिश है कि हम एट पार जो है वो कम से कम एट पार जिस बोली पे गए थे, ठीक है, उस पर आने की कोशिश करें। कि उनको लगता था कि सरकार मजबूरी में जो है घुटने टेकेगी और हमको एट एन वेरी लो रेट देना पड़ेगा। मगर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री जी की सोच है कि वे हम जो है इनके आगे घुटने थोड़ी टेकेंगे। क्या सरकार को जो शराब के ठेकेदार वो डिक्टेट थोड़ी करेंगे। सरकार के पास जो है बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और हमने के हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल था हमने उसको किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक निर्णय लिया था कि अब कुछ बोर्ड और कॉरपोरेशंस शराब बेचेंगे। अब इसके पीछे तर्क और तथ्य क्या हैं, खुद इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान हमारे साथ हैं, क्योंकि इनके पास जीआईसी और HPSIDC का भी जिम्मा है। आपके कॉरपोरेशन को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको इसमें चैलेंजेस क्या लगते हैं? और सबसे बड़ी बात कि क्या जब ये फैसला सरकार ले रही थी, मुख्यमंत्री ले रहे थे, आपसे सुझाव लिया गया था क्या? ये देखो, जो ये शराब के ठेके हैं इनकी ऑक्शंस हुई, क्योंकि बीजेपी के दौरान जो है इसको 10% पे रिन्यू किया जाता था। और जब हमारी सरकार बनी 2023 में जो ऑक्शन हुए उस वक्त 40% इंक्रीज़ हुआ। लगभग 550 करोड़ रुपए का प्रॉफिट स्टेट गवर्नमेंट को जो है इस ठेकों के ऑक्शन के माध्यम से हुआ। हर साल टेंडर होते हैं, ठेके को ओपन टेंडर होता है। इस साल भी जो है टेंडर हुए हैं, मगर कुछ जो अनवायबल ठेके थे, चाहे वो देसी के थे चाहे वो इंग्लिश के थे, वो राउंड अबाउट कोई 400 के करीब जो है ठेके वो जो है वो ऑक्शन में जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने नहीं लिए हैं। और अमूमन ये देखा गया विशेष करके कुछ ज़िलों में, जैसे शिमला है, कुल्लू है, मंडी है और कांगड़ा के हैं, कुछ बिलासपुर है, वहाँ पे ये जो ठेके नहीं लिए गए। और शिमला में तो विशेष करके ये भी था कि कुछ जो सिंडिकेट बना करके जो कुछ लोग इकट्ठे होकर के जो है वो प्राइस को बहुत बिलो, शिमला जिले वाला राउंड अबाउट जो कोटेड प्राइस थी उससे राउंड अबाउट 20% बिलो पे थे। तो मुख्यमंत्री ने और कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि जो ये बचे हुए ठेके हैं ये सरकार जो है वो खुद चलाएगी और कॉरपोरेशंस को जो है वो ठेके दिए, जैसे सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है, हिमफेड है, जीआईसी है, HPSIDC है। तो इन्होंने है अब हमको जो अलॉट किए थे, जैसे कुल्लू ज़िले में हमको 43 वेंट्स दिए थे और 7 हमें और दिए हैं। तो 43 कुल्लू ज़िले के 42 ठेके जो हैं वो हमने खोल दिए हैं। ऑपरेशन है, सेल हो रही है। अभी सेल कोई उतनी हाई नहीं है। मंडी में भी हमको राउंड अबाउट 23 के करीब जो है वो ठेके दिए गए हैं, सरकाघाट वाले एरिया में दिए गए हैं। SIDC ने उसमें कर दिया और सेल भी उसमें लगभग ठीक सी सेल है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को एंगेज करने के लिए, क्योंकि कुछ कर्मचारी हमने जो है वो PWD से भी मल्टीटास्क वर्कर्स लिए हैं, कुछ हमने जो है आउटसोर्स पे जो है उनको लिया है और वो हमने वो तैनात जो है कर दिया है और स्मूथली जो है ठेके जो है वो फंक्शन कर रहे हैं। और ये ठीक है कि भाई हमारा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी ये जो ठेके हैं ये वो ठेके हैं जो रिमोट एरियाज़ के हैं, हार्ड एरियाज़ के हैं, रिमोट एरियाज़ के हैं और सेल इन पे निरंतर बढ़ रही है। देखिए, इसमें जब चैलेंजेस की बात आती है तो ऐसे में जब ठेके नीलाम नहीं हुए तब भी एक बात उठी थी कि सरकार ने लाइसेंस फीस बहुत ज़्यादा रखी है। अब जब कुछ कॉरपोरेशंस और बोर्ड को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है तो ऐसे में सवाल ये भी तो आ रहा है कि आपके पास मैन पावर की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, आपको फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन में भी दिक्कत बहुत सारी आ भी रही है। अफसर भी ये बात दबे सुर में कह रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार को इस निर्णय पर एक बार फिर सोचने की ज़रूरत है? नहीं, देखो, ये तो कैबिनेट का फैसला है और अब 1 महीना हो चुका है। इन हमारी वेंट्स को हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया है। वहाँ पे हमने जो भी वेंट्स को, ठेकों को चलाने के लिए जो सामग्री थी वो हमने वहाँ पे भिजवा दी है।
एम्प्लॉयमेंट कर दी है, तो इस वक्त तो वापस मुड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अब इस पूरे साल के फाइनेंशियल ईयर में जो है हमको जिन जिन बोर्ड्स और कॉरपोरेशन को ठेके दिए हैं वो विधिवत रूप से उनको चलाएंगे। और ठीक है कि इस साल हो सकता है हम कोई बहुत बड़ा मार्जिन ना कमा पाए, मगर हमारी कोशिश है कि हम एट पार जो है वो कम से कम एट पार जिस बोली पे गए थे, ठीक है, उस पर आने की कोशिश करें। क्योंकि प्राइवेट प्लेयर के साथ, प्राइवेट जो शराब का ठेकेदार है उसके साथ compete करना भी कोई आसान बात नहीं है। अब किसी एरिया में मान लीजिए कि 10 ठेके हैं, चाहे इंग्लिश के हैं चाहे देसी के हैं, उसमें से जो है 4 ठेके प्राइवेट आदमी के पास है और 6 हमारे बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन के पास है, तो वो तो बिज़नेस को बिज़नेस की तरह करेगा और वो ऐसी चीज़ें करेगा जो एक सरकारी संगठन को और सरकारी कर्मचारी जो है वो नहीं कर पाएंगे। मगर हम जो है इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप में मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो जैसे GIC है, GIC इज़ डूइंग वेरी वेल। हमारी जो सेल्स है ठेकों की वो लगभग बहुत सारे ठेकों में 15,000 20,000 रुपये की भी डेली सेल आ चुकी है। कई जगह थोड़ी 8,000 10,000 की भी सेल है। और SIDC के जो हमारे मंडी में है उसमें भी कोई राउंड अबाउट 5,000 to 10,000 जो है वो हमारी सेल आई है। तो अब देखते हैं किस तरह से चीज़ें पिकअप होंगी, क्योंकि अब टूरिस्ट सीज़न भी बढ़ेगा तो निश्चित रूप में सेल और चीज़ें जो है वो बढ़ेगी। ऐसे फैसले लेने की क्या वजह थी, क्या सरकार की थॉट प्रोसेस थी कि कॉरपोरेशन को ये जिम्मा सौंपा गया? नहीं, देखो बात ये है कि जिस तरह से ये शराब के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और ये सिंडिकेट्स बना करके काम करते हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से लेकर के उन ज़िलों में या उन एरियाज़ में जो लोकेशन होती है ठेके वहाँ लेते रहे हैं, तो वो अपना हक समझते हैं। वो ये इस रेट्स को इतना डाउन कोट कर रहे थे कि उनको लगता था कि सरकार मजबूरी में जो है घुटने टेकेगी और हमको एट एन वेरी लो रेट देना पड़ेगा। मगर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री जी की सोच है कि वे हम जो है इनके आगे घुटने थोड़ी टेकेंगे। क्या सरकार को जो शराब के ठेकेदार है वो डिक्टेट थोड़ी करेंगे। सरकार के पास जो है बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल था हमने उसको किया। हमारे पास बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन में जो है इनका जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी, GIC जनरल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, हमको तो हमारे कॉर्पोरेशन को तो शराब का कारोबार करने का एक्सपीरियंस है। ऊना नंबर 1 हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांड है और हम GIC में लगभग 8-10 करोड़ रुपया तो हम ऊना नंबर 1 से कमाते हैं। तो अगर हमको वेंड्स में ठेकों में अगर हमको GIC को घाटा होगा तो हमारी जो ऊना नंबर 1 की सेल है वो हमें हमारी सेल बढ़ेगी। अब हमारे GIC ने जो है हमने L1 का लाइसेंस भी ले लिया है। L1 का अब जो होल सेल वाला है वो हम अपने आप उठाएंगे। तो हम कर रहे हैं वे जो इसमें जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, किन चीज़ों को कहाँ करेक्ट किया जा सकता है वो हम देख रहे हैं। बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन जितने भी बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन है वो देख रहे हैं, उन कमियों को दूर करेंगे। पिछले दिनों हमारी आपसे बात हो रही थी, आपने ऊना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे कि ऊना में अवैध खनन की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये बात मुकेश अग्निहोत्री ने भी कही थी। तो क्या मुख्यमंत्री आप लोगों की बात सुन नहीं रहे हैं? अभी भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसके बाद आपसे भी हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी। अब स्टेटस क्या है? देखो, इलीगल माइनिंग जो है एक निरंतर प्रक्रिया है और वो चलती रहती है। लोग अब कोई माइनिंग जो है जो बड़े लार्ज स्केल पे जो करते हैं उसके खिलाफ जो है पुलिस तुरंत कार्रवाई हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में करती है। अब इलीगल माइनिंग को कोई ट्रैक्टर से एक नाले खाले या रिवर बेड से अपने घर के लिए भी ले जाता है, रेत है, रोड़ी है और ले जाता है, तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है। मगर ऑन ए वेरी बिग स्केल जो है वो हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-2.5 साल में बड़े लेवल पे जो है वो कार्रवाई की है। अभी हमने नालागढ़ में बद्दी बरोटीवाला में BBND एरिया में लगभग कोई 20 LNT JCBs एंड टिपर उसको सीज़ किया है। ऊना में भी इस तरह की बहुत सारी जो है कार्रवाई की गई है। और पिछले 2 सालों के अंदर जो हमारा रेवेन्यू है, जब हमारी सरकार बनी उस वक्त माइनिंग के माध्यम से हमको 240 करोड़ रुपया साल का रॉयल्टी के रूप में आता था, जो बढ़ कर के अब इस साल हमारा तो 355 करोड़ रुपये हो गया है। राउंड अबाउट 50% के करीब जो है 40% के करीब जो हमारा रेवेन्यू 2 साल में इंक्रीज़ हुआ, तो एक उपलब्धि है। हमने बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं और हम चीज़ों को लीगलाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, आपकी अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था जो भर्तियों का सारा लेखा जोखा देखने वाली थी। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में इस समय भी ये चर्चा हो रही है
अखबारों में भी लगातार सुर्खियां बन रहा है कि सरकार अस्थायी तौर पर भर्तियां करने जा रही है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अनुबंध आधार पर भर्तियां अब समाप्त कर दी जाएंगी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी बढ़ेगी और युवाओं पर भी इसका असर पड़ेगा? देखो, एक बात है, जो फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट है, किस फॉर्म में किसी को रिक्रूट किया जाएगा, वेदर इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वेदर इट इज़ अदर वेज ऑफ मीन, तो उससे कोई एम्प्लॉयमेंट की वो कमी थोड़ी आएगी। अब पिछले 2-2.5 साल, 2.25 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में लगभग हमने 32,000 पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्रिएट की हैं। और हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड के भी जो रिजल्ट्स रुके हुए थे, जिसमें लगभग कोई 5 से 6 हज़ार भर्तियाँ थी, हमने कैबिनेट ने क्लियर करके उनको ज्वाइनिंग दी है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 2 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में मैंने विधानसभा में भी मेरा प्रश्न था कि हमने जो है लगभग कोई 32,000 जो नौकरियां हैं वो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट, 5,000 नौकरियां, 5,500 नौकरियां तो मल्टीटास्क वर्कर के रूप में आईपीएस डिपार्टमेंट में दी गई हैं। वन रक्षक जो है, हर बीट में एक वन रक्षक की नियुक्ति की गई है। 2261 के करीब वन रक्षक जो है वो रिक्रूट किए गए। लगभग 6,000 के करीब जो है वो टीचर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है वो रिक्रूट भी किए गए, पोस्ट भी किए गए। और लगभग 4 से 5 हज़ार पोस्टें जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी उनका जो प्रोसेस जो है वो चला हुआ है। बहुत सारे डिपार्टमेंट जो पटवारीज है, पुलिस की जो रिक्रूटमेंट्स है वो 1200 के करीब, 1200 कुछ के करीब पुलिस के रिक्रूटमेंट ग्राउंड और वो हो चुका है। तो इस तरह से अलग अलग जो रिक्रूटमेंट है, हम अगर जो फॉर्म है, वो जो पैटर्न है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पैटर्न जो अपनाया जा रहा है। हाँ, गुजरात मॉडल की भी बात हो रही है। गुजरात वो जो यहाँ अपनाया जा रहा है, गुजरात मॉडल को अपनाया जा रहा है। और बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है। अब प्रश्न ये भी है कि सरकार को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी है, और हम क्या जो इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करें, क्या हमारा फॉर्म होगा, वो तो अब कैबिनेट डिसाइड करती है। और हमने गुजरात मॉडल को देखा भी, तो वो इम्प्लीमेंटेशन शायद नहीं हुई है, मगर करने जा रहे हैं। तो वो जो भी हिमाचल प्रदेश के हित में बेस्ट होगा, हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल पोजीशन के हित में होगा, वो हम करेंगे। नौकरियों के मसले पर मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग क्यों है? कोई मंत्री कहता है 40,000 नौकरियां दे दी, कोई कहता है 35,000 दे दी, मुख्यमंत्री का अलग आंकड़ा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अलग आंकड़ा है। ऐसे में आपको लगता है कि 5 लाख नौकरियों का वादा करके जो कांग्रेस सत्ता में आई थी, आने वाले समय में इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा? देखो, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि कहीं भी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 5 लाख नौकरियाँ नहीं लिखी है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या हिमाचल प्रदेश की कोई भी सरकार जो है वो 5 लाख नौकरी नहीं दे सकती, क्योंकि टोटल एम्प्लॉयमेंट जो हिमाचल प्रदेश में है, फ्रॉम सारे जो भी हम अगर कॉन्ट्रैक्ट है, रेगुलर है, आउटसोर्स है, या वो जो भी है, वो लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा की नहीं है। तो एक साल में 1 लाख नौकरियों का एजेंडा क्या है? 1 लाख नहीं, हमने कहा ना 1 लाख नौकरी हम 5 साल में जो है वो देंगे। जो आप आंकड़े की बात कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि मैं जो है लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी हूँ, और मैंने विधानसभा के पटल पर जो है ये जानकारी दी है कि लगभग कोई 32-33 हज़ार, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, पर 32-33 हज़ार नौकरियाँ हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सालों में सरकारी क्षेत्र में अलग अलग डिपार्टमेंट में दी है। मेरे पास अभी एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं है, मेरे पास, मैं डिपार्टमेंट वाइज आपको ये डिटेल जो है वो दे सकता हूँ। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं, कांग्रेस का संगठन 5-6 महीने से भंग है, कारण क्या लग रहा है आपको? गुटबाजी हावी हो रही है या फिर आपस में समन्वय नहीं बिठा पा रहे हैं? ये देखो, ऐसा है कि हमारा जो है ये बात ठीक है कि हमारा संगठन नहीं बना है, वो प्रोसेस जो है जारी है, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी जो है राजीव शुक्ला जी चेंज होने के बाद, और हमारे रजनी पाटिल जी मैंने उस वजह से भी डिले हुआ। अब रजनी पाटिल जी जो हैं वो अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज है, या सीनियर कांग्रेस के लीडर्स हैं, उनकी राय लेकर के कंसेंसस बना करके जो है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। स्टेट की कार्यकारिणी भी मुझे लगता है जल्दी हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है, तो एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है कि क्योंकि सरकार में ऐसा है, ठीक है, सरकार में संगठन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, और सरकार निरंतर रूप से अपना काम कर रही है। मुझे लगता है जल्दी जो है ये पीसीसी की फॉर्मेशन हो जाएगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान हमारे साथ थे। विषय बहुत सारे थे जो हमने उत्तर भी हर्षवर्धन चौहान से लेने की कोशिश की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।